क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाली जॉब कौन सी है? और क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाली जॉब कौन सी है? आज की इस वीडियो में आप जान रहे हो कि कुछ ऐसी जॉब के बारे में जिसे सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 25, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। अगर आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले 12th पास होना पड़ेगा, वो भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद आपको इस फील्ड में मास्टर डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। और अगर सैलरी की बात की जाए तो उसकी जो सैलरी है वो है $1,15,000 पर एनम, यानी कि 87 लाख रुपीज़ पर एनम। नंबर 24, एक्चुअली। अगर आप एक्चुअली में अपना करियर आजमाना चाहते हो तो आपको 12th पास होना पड़ेगा, वो भी मैथ्स सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद आपको इस फील्ड में बैचलर डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी वो है $1,16,000 पर एनम, यानी कि 88 लाख रुपीज़ पर एनम। नंबर 23, ऑप्टोमेट्रिस्ट। अगर आप ऑप्टोमेट्रिस्ट में अपना करियर आजमाना चाहते हो तो आपको 12th पास होना पड़ेगा, वो भी पीसीबी सब्जेक्ट के साथ, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट। उसके बाद आपको इस फील्ड में डॉक्टरेट डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी वो है $1,19,000 पर एनम, यानी कि 91 लाख रुपीज़ पर एनम। नंबर 22, फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना चाहते हो आपको 12th में कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इस फील्ड में बैचलर डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी वो है $1,20,000 पर एनम, यानी कि 92 लाख रुपीज़ पर एनम। नंबर 21, फार्मासिस्ट। अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 12th पास करना पड़ेगा, वो भी साइंस सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद आपको इस फील्ड में डॉक्टरेट डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। और अगर सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी वो है $1,23,000 पर एनम, यानी कि 94 लाख रुपीज़ पर एनम। नंबर 20, बिजनेस ऑपरेशन मैनेजर। अगर आपको बिजनेस ऑपरेशन मैनेजर बनना है तो इसके लिए आपको 12th पास होना पड़ेगा, वही कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ। उसको तक इस फील्ड में बैचलर डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी है वो है $1,23,000 पर एनम, यानी कि 94 लाख रुपीज़ पर एनम। नंबर 19, सेल्स मैनेजर। अगर आपको सेल्स मैनेजर बनना है तो इसके लिए आपको इस फील्ड में बैचलर डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी वो है $1,40,000 पर एनम, यानी कि 1,07 लाख रुपीज़ पर एनम। नंबर 18, लॉयर। अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको सबसे 12th पास होना पड़ेगा, वो भी 50% मिनिमम मार्क्स आने चाहिए आपको 12th में। उसके बाद आपको इस फील्ड में डॉक्टरेट डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी वो है $1,44,000 पर एनम, यानी कि 1,09,00,000 रुपये पर एनम। नंबर 17, पायलट। अगर आपको पायलट बनना है तो आपको सबसे 12th पास होना पड़ेगा, वो भी साइंस सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद आपको इस फील्ड में बैचलर डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी है वो है $1,46,000 पर एनम, यानी कि 1,11,00,000 रुपीज़ पर एनम। नंबर 16, फाइनेंशियल मैनेजर। अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजर बनना है तो आपको इस फील्ड में बैचलर डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी है वो है $1,46,000 पर एनम, यानी कि 1,11,00,000 रुपीज़ पर एनम। नंबर 15, मार्केटिंग मैनेजर। अगर आपको मार्केटिंग मैनेजर में अपना करियर आजमाना है तो आपको इस फील्ड में बैचलर डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी है वो है $1,47,000 पर एनम, यानी कि 1,12,00,000 रुपीज़ पर एनम। नंबर 14, पोडाइट्रिस्ट। अगर आपको इस फील्ड में अपना करियर आजमाना है तो आपको सबसे पहले 12th पास होना पड़ेगा, वो भी पीसीबी सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद आपको इस फील्ड में डॉक्टरेट डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी है वो है $1,48,000 पर एनम, यानी कि 1,12,00,000 रुपीज़ पर एनम। नंबर 13, आईटी मैनेजर। अगर आपको आईटी सब्जेक्ट बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, अगर आपको आईटी बहुत पसंद है तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर एजुकेशन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो आपको इस फील्ड में बैचलर डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी है वो है $1,52,000 पर एनम, यानी कि 1,16,00,000 रुपीज़ पर एनम। नंबर 12, पेट्रोलियम इंजीनियर। अगर आपको पेट्रोलियम इंजीनियर बनना है तो आपको 12th पास करना पड़ेगा, वो भी साइंस सब्जेक्ट के साथ। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट कंपलसरी है। उसके बाद आपको इस फील्ड में बैचलर डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी है वो $1,56,000 पर एनम, यानी कि 1,19,00,000 रुपीज़ पर एनम। नंबर 11, नर्स एनेस्थेटिस्ट। अगर एजुकेशन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो आपको सबसे 12th पास होना पड़ेगा, वो भी पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद आपको इस फील्ड में बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस फील्ड में मास्टर डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। अगर सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी है वो है $1,74,000 पर एनम, यानी कि 1,33,00,000 रुपीज़ पर एनम। नंबर 10, डेंटिस्ट। अगर आपको डेंटिस्ट बनना है तो आपको सबसे पहले 12th पास होना पड़ेगा, वो भी पीसीबी सब्जेक्ट के साथ, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसके बाद आपको बीडीएस यानी कि बैचलर ऑफ डेंटिस्ट की डिग्री लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको फील्ड में डॉक्टरेट डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। और अगर सैलरी की बात की जाए तो
इसकी सैलरी है $1,75,000 पर एनम, यानी कि 1,33,00,000 रुपीज़ पर एनम। नंबर 9, पीडियाट्रिशियंस। अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है तो आपको सबसे पहले 12th पास करना पड़ेगा, वो भी PCB सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद आपको इस फील्ड में डॉक्टरेट डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी है वो है $1,83,000 पर एनम, यानी कि 1,39,00,000 रुपीज़ पर एनम। नंबर 8, पोस्टोडोंटिस्ट। अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है तो आपको सबसे पहले 12th पास करना पड़ेगा, वो भी PCB सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद आपको इस फील्ड में डॉक्टरेट डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी है वो है $1,91,000 पर एनम, यानी कि 1,45,00,000 रुपीज़ पर एनम। नंबर 7, फिजिशियन। अगर आपको फिजिशियन बनना है तो आपको 12th पास करना पड़ेगा, वो भी PCB सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद आपको इस फील्ड में डॉक्टरेट डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी है वो है $1,96,000 पर एनम, यानी कि 1,49,00,000 पर एनम। नंबर 6, साइकियाट्रिस्ट। अगर आपको इस फील्ड में अपना करियर बनाना है तो आपको 12th पास करना पड़ेगा, वो भी PCB सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद आपको इस फील्ड में डॉक्टरेट डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी है वो है $2,20,000 पर एनम, यानी कि 1,67,00,000 रुपीज़ पर एनम। नंबर 5, ऑर्थोडोंटिस्ट। अगर आपको इस फील्ड में अपना करियर आजमाना है तो आपको 12th पास होना पड़ेगा, वो भी साइंस सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद आपको इस फील्ड में डॉक्टरेट डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी है वो है $2,25,000 पर एनम, यानी कि 1,71,00,000 रुपीज़ पर एनम। नंबर 4, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आपको इस फील्ड में करियर आजमाना है आपको सबसे 12th पास करना पड़ेगा, वो भी PCB सब्जेक्ट के साथ, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसके बाद आपको इस फील्ड में डॉक्टरेट डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी है वो है $2,38,000 पर एनम, यानी कि 1,81,00,000 रुपीज़ पर एनम। नंबर 3, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। अगर आपको इस फील्ड में अपना करियर बनाना है तो आपको 12th पास होना पड़ेगा, वो भी साइंस सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद आपको इस फील्ड में डॉक्टरेट डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी है वो है $2,42,000 पर एनम, यानी कि 1,84,00,000 रुपीज़ पर एनम। नंबर 2, सर्जन। अगर आपको सर्जन बनना है तो इसके लिए आपको 12th पास करना पड़ेगा, वो भी PCB सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद आपको इस फील्ड में डॉक्टरेट डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी है वो है $2,55,000 पर एनम, यानी कि 1,94,00,000 रुपीज़ पर एनम। नंबर 1, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। अगर आपको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनना है तो इसके लिए आपको 12th पास करना पड़ेगा, वो भी PCMB सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद आपको इस फील्ड में डॉक्टरेट डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी है वो है $2,67,000 पर एनम, यानी कि 2,03,00,000 रुपीज़ पर एनम। दोस्तों अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो बोनस फैक्ट तो बनता है यार। तो क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सैलरी कौन सी जॉब देती है? तो इसका आंसर है नंबर 1, डेटा साइंटिस्ट, जिसकी एवरेज सैलरी होती है 9 से 10 लाख रुपीज़। नंबर 2, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, जिसकी एवरेज सैलरी होती है 7 से 15 लाख रुपीज़ पर एनम। नंबर 3, ब्लॉकचेन डेवलपर, जिसकी एवरेज सैलरी होती है 6 से 25 लाख रुपीज़ पर एनम। नंबर 4, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर, जिसकी एवरेज सैलरी होती है 3 से 10 लाख रुपीज़ पर एनम। नंबर 5, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जिसकी एवरेज सैलरी होती है 15 लाख रुपीज़ पर एनम। नंबर 6, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जिसकी एवरेज सैलरी होती है 10 लाख रुपीज़ पर एनम। नंबर 7, इन्वेस्टमेंट बैंकर, जिसकी एवरेज सैलरी होती है 4 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक। नंबर 8, CA, जिसकी एवरेज सैलरी होती है 6 से 8 लाख रुपीज़ पर एनम। नंबर 9, ONG प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट, जिसकी एवरेज सैलरी होती है 40 लाख रुपीज़ पर एनम। नंबर 10, RBI जॉब, जिसकी एवरेज सैलरी होती है 9 लाख रुपीज़ पर एनम। नंबर 11, लॉ प्रोफेशनल्स, जिसकी एवरेज सैलरी होती है 6 से 9 लाख रुपीज़ पर एनम। नंबर 12, एक्टर। अगर आप एक टीवी सीरियल एक्टर बनना चाहते हो तो इनकी जो सैलरी होती है 2,000 से लेकर 10,000 रुपये पर एपिसोड। नंबर 13, डॉक्टर। एक प्राइवेट डॉक्टर की जो एवरेज सैलरी होती है वो 30 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए तक होती है। सो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी और इसमें से आपको कौन सी जॉब पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।